तुम्हारे एग्जाम में सामान्यतः 1 नंबर का रहता है, पीएससी वगैरह में तो 1 नंबर का जरूर, ठीक। यूपीएससी वगैरह में इससे संबंधित रहता है, इससे संबंधित एक व्यू रहते हैं, उसमें तुम्हारा 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन है। आज का जिस तरह से हमारा करंट का पोर्शन बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जा रही है, ठीक। तो हमारी जो विशेषता है वो हर चीज हम कैसे पढ़ते हैं, मैप पे। तो इसी मैप में हम आपको स्पोर्ट इवेंट्स भी पढ़ाते हैं ताकि आपको बेहतर याद रहे और जल्दी से इस चीजों को समझ सके। देखो तो ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अगर इंपोर्टेंट प्रतियोगिताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्जेंटीना की राजधानी है क्या, ब्यूनस आयर्स, और ब्यूनस आयर्स में अपकमिंग युवा ओलंपिक गेम्स आयोजित होने, ठीक है। देखो ब्यूनस आयर्स में 2018 में युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है, ठीक। ये जो देश है कौन सा, अर्जेंटीना, इस तरफ देश चिली है, और यहाँ जो देश है इस अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है यहाँ पर। अब इस गोलार्ध की तरफ पढ़ते हैं, ठीक। समथिंग ऐसा बनने की कोशिश हो रही है। इटली, अफ्रीका, सऊदी अरब वगैरह, ठीक। ये इंडिया, इसके बाद जम्मू के देश, चाइना, कोरिया, कोरिया है रूस देश, ठीक है। जापान का छोटा द्वीप हॉन्शू, फिलीपींस, बोर्नियो, सुमात्रा द्वीप, जावा, न्यू गिनी द्वीप, और ये रहा, ठीक है, ये रहा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, इसी वगैरह, ठीक है। यहाँ ये यूके या इंग्लैंड, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ से निपट लेते हैं उसके बाद फिर वहां जितने भी उस तरफ जो टॉपिक होने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 की इसकी डेट आ चुकी है। 2022 में अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो टूर्नामेंट आयोजन होना है, ठीक, वो डरबन में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होने हैं, कब, 2022 में, ठीक है। लेकिन इससे पहले इस 2022 वाला तो हमारे एग्जाम के लिए 2020 के करीब इंपोर्टेंट होगा, और भगवान ना करे जो भी, अगर भगवान ने नेचर जिस पे यकीन रखते हो कि आप 2020 तक एग्जाम भी देते हो, ठीक। उससे पहले हमारे जो इंपोर्टेंट है वो है यह राष्ट्रमंडल गेम ऑस्ट्रेलिया के शहर, इस तरह एक शहर है जिसका नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना है, और यह होना है कब, 2018 में, ठीक। 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होने हैं वो कहां पर होने हैं, राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, कब, 2018 में, ठीक है। और इससे पहले जो हुए थे वो हुए थे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2014 में, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि अगले वीडियो इसी तरह पढ़े, इसी तरह वेब पर करंट के इवेंट्स, तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और पैसे भी नहीं लगते हैं तो लाइक भी करें, ठीक। अब इसके बाद अगला जो हमारे अगले जो गेम इंपोर्टेंट गेम है एशिया के संदर्भ में, वो है एशियाई खेल। एशियाई खेल और एशियाई खेल 2018 के आयोजित होने हैं
इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ? जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है। और सबसे बड़े खेलों की बात की जाए तो विश्व में अधिकतर देश जिस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं वो है ओलंपिक। ठीक, तो अपकमिंग ओलंपिक रियो के बाद, रियो के प्रदर्शन अगले वीडियो में बताएंगे। तो रियो के बाद जो अपकमिंग खेल आयोजित होने हैं वो कहाँ आयोजित होने हैं? 2020 में। जैसा कि आपको पता है जापान है, तो जापान की राजधानी टोक्यो। एसएससी क्या सभी एग्जामों में रहेगा, जितने भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम बनाने हुआ है तो आप पीसीएस देते हो, यूपीएससी देते हो, इसके बाद आपका जो छोटे एग्जाम होते हैं, सबऑर्डिनेट एग्जाम होते हैं, एसएससी वगैरह, सभी एग्जाम में तुम्हारा करंट है। करंट किसी का बना हुआ नहीं है, ठीक है कि नहीं? और ये देखो 2018 में होना है या कोई गेम 2022 में होना है, तो समझ सकते हो कब तक के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो ये 2018 तक तो रहेगा, अपकमिंग में रहेगा कि नहीं, और 2019 तक या 19-20 तक किसमें रहेगा? अभी हाल में ही कहां हुए थे उसके प्रदर्शन में रहेगा कि नहीं? तो ये 2020 में टोक्यो में जो खेल होने हैं उन खेलों का नाम है ओलंपिक खेल, जो अभी कहां पर हुए थे? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, ये तो अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद ये देश है कोरिया, जो 38वीं तुम्हारे देशांतर से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया से अलग होता है। ठीक है, और यह जो कोरिया में जो अगले गेम होते हैं उन गेमों का नाम है शीतकालीन, क्या नाम है? शीतकालीन ओलंपिक, जो ओलंपिक के बाद दूसरी महत्वपूर्ण गेम्स है। ठीक, शीतकालीन ओलंपिक होना है अगली फरवरी 2017 में। कहां पर? दक्षिणी कोरिया में, और शहर का नाम है प्योंगचांग। 2018 दक्षिणी कोरिया। ठीक है, ठीक, कहां पर? प्योंगचांग, दक्षिणी कोरिया में। तो अभी हो रहा है नहीं, सॉरी 2018 में। 2017 तो चली गई, मतलब अगली साल 2018 में कहां पर होते हैं? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, तो बाय मिस्टेक ये 2018 में, फरवरी 2018 में कहां पर? प्योंगचांग, दक्षिणी कोरिया में। इसके बाद अगले जो खेल होने हैं, बड़ी जो खेल प्रतियोगिता है ओलंपिक के बाद, जिसमें सबसे लोकप्रिय खेल है कौन सा? फुटबॉल। तो इस खेल का मैच समझ सकते हो कि भारत में की स्थिति इसमें 135वीं रैंकिंग के समथिंग है भारत की। उसके भारत में भी इसके बावजूद भी लोकप्रियता है, उसमें भारत में भी अच्छी रूप से देखा जाता है। अगर क्रिकेट जैसी हमारी मजबूत टीम होती तो तब आप इसकी लोकप्रियता और समझ सकते थे। तो ओलंपिक के बाद अगर दूसरे सबसे ज्यादा लोकप्रियता जिन खेलों को तुम्हारी टीआरपी मिलती है वो है फुटबॉल। ठीक, तो अगला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो है 2018 में। कहां पर? रूस में। ठीक, 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहां पर? रूस में, मेंस। ठीक, कहां पर? रूस में। ठीक, और 2000 इसके बाद की भी डेट आ गई है 2000, इस बार अगले वाले का भी तुम्हारा इलेक्शन होने हैं 2017 में। कहां पर रहेगा? तो वो है कतर देश के दोहा शहर में। ठीक, और कब का फुटबॉल वर्ल्ड कप? फुटबॉल विश्व कप 2022। इसके बाद का जो होना है वो कहां होना है? दोहा, कतर में। ठीक, और मैथ का सबसे बड़ा तरीका ये है कि मेहनत तो आपको हर एग्जाम के लिए करनी है, लेकिन ये एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जिसमें कम मेहनत के बाद गेनिंग ज्यादा मिलती है। छोटे मोटे सब एग्जाम के लिए मैं बार बार कहता हूँ, जब मेहनत कर लेंगे तो क्यों ना बड़े एग्जामों के लिए की जाए। पुलिस हो, एसएससी हो, किस एग्जाम के लिए मेहनत नहीं करना है, तो क्यों ना मेहनत ऐसी करें कि जिसका रंग भी ज्यादा हो। कोई भी काम अगर तुम्हें किराना की भी दुकान खोलनी है, किसान भी बनना है, तो भी मेहनत करना, मतलब कुछ भी नहीं करना। किराना की दुकान भी खोलोगे इसलिए कहते पढ़ने में फायदा है। किराना की दुकान भी खोलोगे तो 6 बजे खोलना पड़ेगी, रात के 10 बजे बंद होगी। किसान जब बनोगे तो रात भर तुम्हें फसलों के लिए जागना पड़ेगा। एक देश के लिए अन्नदाता हो,
वो एक अच्छी बात है, लेकिन अन्नदाता की हालत भी तुम्हें पता है, इसलिए तृतीय वर्ग की तरफ या तृतीय आर्थिक क्रिया की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो इसलिए अगर तुम आप सफलता चाहते हो तो मेरा तरीका यही है कि आप पढ़ाई को आसान बनाएं, ठीक है। और ये देखो चीजें वही है, बस तरीका भिन्न है। इसके बाद जो प्रमुख गेम आयोजित हुए हैं वो हुए इंग्लैंड में। तो आपको पता है ज्यादातर जो क्रिकेट है, क्रिकेट में ज्यादातर खेलने वाली टीम भी है, ठीक। और दूसरा, क्रिकेट के जन्मदाता भी यही लोग थे। जब तुम्हारे इधर आया करते थे भारत में ये लोग, तो बढ़िया दिन कहीं पे भी डंडे गाड़े और तुम्हारा क्रिकेट शुरू हुई। और तुम्हारे इंडिया के लोग क्या करते थे, बेचारे फील्डिंग किया करते थे। जैसे आज वक्त क्या होगा, वही फील्डर इतने मजबूत होगा कि वही इंग्लैंड वालों की कैसी स्थिति है क्रिकेट में। युवराज सिंह जैसा व्यक्ति अगर देखा कि अगर इंग्लैंड में है तो उसको जरूर चुना जाना है। और फिर 6 छक्के फिर मारे तो 3-4 छक्के उस दिन मारे, 3 छक्के ही लोग, ठीक। और ऐसा ही है, देखो ये पुर्तगाल वगैरह फुटबॉल खेला करती थी, तो इनका पुर्तगाल वगैरह में कब्जा था दक्षिण अमेरिका के देशों में। तो बेचारे फुटबॉल पे गेंदों में ये किक वगैरह ये मारते होंगे और बेचारे उनसे बॉल उठवाते होंगे। आज उनकी इतनी मजबूत टीम है कि 5 फुटबॉल के विश्व कप किसने जीते, ठीक। यही होता है बात में। तो इन्होंने अब देखो वो भी बनाए। लेकिन 2017 में जो पहली टेस्ट चैंपियनशिप होनी है वो कहाँ होनी है, अभी आने वाले टाइम में टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ पर होनी है, इंग्लैंड में ही होनी है, जो कि कौन सी है, फर्स्ट। कौन सी है, फर्स्ट, ठीक। अब देखो क्योंकि तुम्हें पता होगा सब क्रिकेट भारत में तो क्रिकेट के दीवाने। सुप्रीम कोर्ट लोढ़ा समिति ने कहा था कि तुम अनुराग ठाकुर वगैरह को अगर तुम मानते नहीं तो ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये देश का क्या है, धर्म है। बस इन लोगों को मंदिर में नहीं पूजा जाता, सचिन जैसे लोग गिरता ही है लोगों के लोकप्रियता के आधार पर, ठीक। देखो टेस्ट चैंपियनशिप है जो फर्स्ट वाली कहा, क्योंकि टेस्ट का जो तुम्हारा क्रेज है घटता जा रहा है, टीआरपी कम होती जा रही है, लेकिन क्रिकेट यहीं से निकलता है। इसलिए पहले की लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए पहली टेस्ट चैंपियनशिप कहां पर, इंग्लैंड में। और दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप सामान्यतः ज्यादातर स्पोर्ट 4 साल बाद होती है, तो दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप कहां होगी, 2021 में हमारे अपने देश भारत, ठीक। 2019 का जो तुम्हारा विश्व कप है क्रिकेट का, वो वनडे वाला सामान्यतः एक दिन में निपट जाता है 50-50 ओवर्स। वो कहां पर है, इंग्लैंड में। कहां पर है, इंग्लैंड में। अगला 2019 का जो विश्व कप है अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। अब कहां पर है, इंग्लैंड में, ठीक है। और 2021 की जो टेस्ट चैंपियनशिप है, सेकंड वाली टेस्ट चैंपियनशिप, वो कहां है, भारत में, ठीक। भारत में ही 2023 का विश्व कप है, ठीक। किसका, क्रिकेट का। और देखो भारत का जो राष्ट्रीय खेल का जिसे दर्जा प्राप्त है, विधिवत ना हो लेकिन फिर भी है, ठीक। तो वह कौन सा खेल है, हॉकी। और इसलिए हॉकी का वो है, हॉकी की जो भी जानकारी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो 2018 में कहां पर है, भारत में है हॉकी विश्व कप। 2018 का कहां पर है, भारत में, ठीक। और 2017 में ही भारत में अंडर 16 क्या है, 2017 में भारत में सॉरी अंडर 17, अंडर नहीं होता, अंडर 14, 17 और फिर होता है तुम्हारा है सीनियर टाइप, ठीक है। तो ऐसे होते 14, 17। तो अंडर 16 जो वर्ल्ड कप है किस चीज का, फुटबॉल विश्व कप, ये भी कहां पर है, भारत में, ठीक है। तो भारत में इसलिए जो भारत में है वो जरूरी है। इसीलिए देखो हम बार बार कहते हैं कि हमें ओलंपिक का कोई बड़ा आयोजन मिल जाए। कॉमनवेल्थ हमने बहुत अच्छे से किया तो बोला हुआ था कि कलवाड़ी जी घोटाले कर गए, ठीक है। लेकिन हमने आयोजन में कभी नहीं रहने दी थी। तारीफ देखो उस समय में दिल्ली में ही रहा करता था, सब फर्स्ट ईयर की समथिंग था। तो जब दिल्ली में उस समय जब कॉलेज में ये देखा जहां से आज निकल गए आप सड़क पे, पता चला आज धूली धूल है। ऐसे काम किए थे लास्ट में, फंड घोटाला में अलग पड़ जाएगा। ऐसे काम किए थे कि आज तुम निकल गए तो तुमने सड़क देखी टूटी फाटी धूल भरी रात, कल दूसरे दिन आए तो तुम पहचान नहीं पाए कि कहां सड़क क्या है। ऐसी सड़क चमक गई रात भर में। ऐसे तुम्हारे ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था और हर जगह तुम्हें तारीफ मिलेगी।
ये कॉमनवेल्थ विलेज वन बहुत जरूरी है कि तुमने नर्मदा की उसमें सॉरी यमुना नदी में कॉमनवेल्थ रातों रात खड़ा कर दिया था अक्षरधाम के पास में, लेकिन जैसा भी आयोजन के लिए हमें तारीख मिली थी। अब हम चाहते हैं कि हमें ओलंपिक और फुटबॉल के बड़े-बड़े विश्व कप आयोजन मिले, जिससे हमारे विश्व में हमारे जो विश्व में जीडीपी में सुधार होगा। विश्व में जब फुटबॉल का खेल का आयोजन हमारे इधर होगा तो हमारी टीम भी थोड़ी जब हम ग्राउंड होगी तो अच्छी मजबूत होगी। ठीक है, लोगों में देखा होगा 2003 के विश्व कप के बाद गांगुली के बाद से क्रिकेट में तुम्हारा भयंकर सुधार हुआ है, हुआ कि नहीं? तो क्योंकि उस समय तुम्हारी टीम कमजोर टीम भी फाइनल में पहुंची थी और फाइनल में पहुंचने के बाद सभी में लगा तो फाइनल तो गांगुली के टाइम में हर उसमें पहुंचते थे। ठीक, तो कि एक हमारी अच्छी मजबूत टीम उसके बाद निकल के आई, क्योंकि हमारे सामान बड़े-बड़े टूर्नामेंट में हम पहुंचने लगे थे। तो हमारी कोशिश है कि हमें एक आध बार फुटबॉल या ओलंपिक की मेजबानी मिले। और इस सिलसिले में चूंकि अब फुटबॉल वर्ल्ड कप लेना है तो पहले तुम्हें कौन सा दिया गया? अंडर 17 के। तुम पहले इसका आयोजन अच्छे से करो, इसका आयोजन हो जाता है तो ये फाइल तुम्हारी अगली उस फाइल की सफलता में काम आएगी। जैसे तुम्हें नहीं रहता कोई जॉब चाहिए होती है तो तुम्हारी पुराना एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आता है। हॉकी, क्योंकि तुम पहले बहुत अच्छी टीम थी, 8 आपके पास स्वर्ण पदक है, ठीक है, तो इसकी वजह से हॉकी के विश्व कप सामान तुम्हें मिल जाते हैं। क्रिकेट के भी तुम्हें जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, नो डाउट क्रिकेट के बहुत जल्दी मिलते हैं। क्यों? जितनी भारत में फ्री भीड़ है क्रिकेट देखने, पैसा देखने, बीसीसीआई इतना अमीर है, इतना और कोई विश्व का बोर्ड नहीं है, तो सामान्यतः ज्यादातर सर यही है, तो क्रिकेट भी तुम्हें मिल जाता है। ठीक, तो इनमें से पीसीएस या ज्यादा एग्जाम में खासकर एशिया एग्जाम और राष्ट्रमंडल ज्यादा बनती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन की वैल्यू उनके लिए ज्यादा है जो या तो 77 78 पे हर बार रह जाते हैं 89 के साथ। दूसरा, बुध से ही खड़ा बढ़ता है। ठीक, 1 नंबर की वैल्यू उससे समझ सकते हो जिस बार पीएससी का पिछला कटऑफ एमपी में 80 बन गया था और इस बार अब और जो 80 पे रह गया तो उसकी तुम वैल्यू समझ सकते हो कितना लेवल में तुम्हारा 1 नंबर रहता है। ठीक, और ये तुम्हारा पूरे टॉपिक होगा। अगर ये हमारी जो क्लास चल रही है वो कहाँ चल रही है? दिल्ली एकेडमी इंदौर में। ठीक, नए जो हमारे पीएससी के बैच स्टार्ट होंगे वो होंगे 15 फरवरी से, और जो भी इस प्रकार मैप से पढ़ना चाहता है तो उसका दिल्ली एकेडमी में स्वागत है। देखो फीस तो हर जगह देना है, अगर आपको पढ़ना है तो फीस तो हर जगह। देखो फ्री का मैंने भी देखा हुआ है, नवोदय वगैरह में फ्री का तुम्हारा यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता। ठीक, तो सामान्यतः फीस, अब फीस देने के बाद आप भी सीरियस हो जाते हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पीएससी के जो एमपीपीएससी के नए बैच है वो कब से शुरू होंगे? 15 फरवरी से। सामान्यतः हमारे नए बैच हर माह की 1 तारीख को बनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा साल भर का जो बैच बनेगा वो 15 फरवरी 2017 से शुरू होना चाहता है, हो रहा है। तो अगर आप क्लास में जाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।